हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके। इसके अंदर अपन ने क्या बात किया था? सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर डिस्कशन क्या किए थे हम लोगों ने? आपका हो गया था पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, डन। एंड इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं थर्ड जो आपका इसका टाइप है वो है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा पार्ट है? स्क्लेरेनकाइमा, ओके। इसके बारे में कुछ कैरेक्टर और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके बारे में पॉइंट, ये क्या है? हेड मैकेनिकल टिश्यू। क्या है? हेड मैकेनिकल टिश्यू, ओके। यानी ये जो टिश्यू है पूरा ओवरऑल क्या है? डेड है। इसका सेल कैसा होगा? इसका सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। ये होगा डेड, ओके। थिक वॉल्ड का वॉल जो है सेल वॉल थिक होगा। का रीजन क्या है थिक वॉल होने का? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ओके। ये लिग्निन जो है इसके डिपोजिशन के कारण ये थिक वॉल्ड होगा, डन। नेक्स्ट पॉइंट, नैरो लूमेन। सेल के अंदर क्या होगा? नैरो लूमेन, ओके। या फिर लूमेन का मतलब क्या होता है? कैविटी, ओके। कैविटी फाउंड, डन। तो ये कुछ पॉइंट था किसके बारे में? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। इसका जो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ये एक अलग पॉइंट है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ओके। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन कौन सा है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन ऑफ प्लांट, ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। क्योंकि प्लांट के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट का जो काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये इसका मेन फंक्शन है, ओके। तो ये इसके बारे में पॉइंट था और ये आपको ध्यान रखना फंक्शन, डन। स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, डेड सेल है उसके अंदर, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसका ल्यूमेन कैसा है? सेल का ल्यूमेन जो है वो नैरो है, मतलब बिल्कुल कम है। अब अपन इसके बारे में टाइप के बारे में बात करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा का टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या? टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ओके। इसका टू टाइप होता है। फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट वन इज फाइबर्स, ओके। फाइबर, फाइबर कैसा होगा इसका शेप? पहले इसका शेप ड्रॉ करते हैं अपन, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। ये इस तरीके का होगा फाइबर जो है वो। इसका जो सेल वॉल है और सेल वॉल इसका क्या होगा? थिक होगा, फाइबर का पॉइंटेड होगा ये, डन। इस तरीके से फाइबर प्रेजेंट रहेगा, डन। ये इसका जो सेल वॉल है, क्या है ये? सेल वॉल, थिक सेल वॉल,
ओके। और इसका ल्यूमेन कैसा होगा, ये बीच का वाला पार्ट जो है वो ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन नैरो, ल्यूमेन। ओके, तो ये पॉइंट था किसके बारे में, फाइबर के बारे में। इसका डायग्राम इसको देखो, और इसमें क्या रहेगा, छोटा छोटा सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, पिट प्रेजेंट रहेगा, होल। ओके, ये क्या है, पिट, ऐसे इस तरीके से होल प्रेजेंट रहेगा। ये रेड वाला जो रीजन बन रहा है क्या है, पिट, पिट। ओके, पिट प्रेजेंट हेयर, पिट्स। यानी कि सेल वॉल के अंदर पिट भी प्रेजेंट रहेगा। इसका ल्यूमेन जो है वो, इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या, स्क्लेराइड, उससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका नैरो, ये नैरो शेप में रहेगा। शेप में कैसा है फाइबर, नैरो। डन। इसके बारे में कुछ पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये इसका कैसा रहेगा, लॉन्ग, लॉन्ग रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। ओके, लॉन्ग पॉइंटेड और हाईली लिग्निफाइड, यानी लिग्निन का डिपोजिशन इसमें ज्यादा रहेगा। डन। ओके, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज, सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसके बारे में, फाइबर के बारे में। इसका जो लेंथ है वो कितना रहेगा, लेंथ 1 mm टू 3 mm। ओके, लॉन्ग। डन। इसके बारे में एक पॉइंट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर, यहाँ पे नोट डाउन करो, नोट पॉइंट में एक, ये आपका नाम इसका है रेमी फाइबर। ओके, रेमी फाइबर्स। ये सबसे ज्यादा लंबा जो है, इसका जो 55 mm, 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, बोहेमिया, बोहेमिया। ठीक है, बोहेमेरिया का नाम है, कॉमन नेम क्या है, बोहेमेरिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है फाइबर्स के बारे में, क्योंकि जनरली ये कितना होता है 1 to 3 mm, लेकिन ये कितना है 55 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट फाइबर, लॉन्गेस्ट फाइबर। ओके, ये पॉइंट हो गया इसके बारे में, रेमे फाइबर के बारे में। डन। अब अपन यहाँ पे फाइबर का ये तो जनरल इसका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ये आपको उतना ध्यान नहीं रखना है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ओके, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फाइबर। तो अपन समझते हैं कितने टाइप का फाइबर होता है। डन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फाइबर। और इससे पर ईयर क्वेश्चन एक न एक आ ही जाता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ए में, टाइप्स ऑफ फाइबर में, सरफेस फाइबर, सरफेस फाइबर। इस फाइबर के बारे में क्या होता है, ये जो इसका पॉइंट क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम, सरफेस फाइबर जो है वो ऑब्टेन कहां से होगा, इट ऑब्टेन फ्रॉम, इससे सीड कोट, सीड कोट, या फिर पेरिकार्प, या फिर कहां से, लीफ फाइबर इसको बोलेंगे। ठीक है, लीफ फाइबर। ये यहां से, यानी कि सीड कोट से, पेरिकार्प और लीफ से भी ऑब्टेन हो जाता है ये सरफेस फाइबर। तो इसका टाइप, इसका भी सब टाइप है सरफेस फाइबर का। और जितना भी पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
तो सरफेस फाइबर आपको ध्यान में रखना, फाइबर का वो इंट्रोडक्शन वाला आपको कैलकुलेशन नहीं ध्यान रखना है, इसका जो पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। डन। तो इसका जो फर्स्ट जो इसका सब पार्ट है, इसका सरफेस फाइबर का सब टाइप कौन कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ सरफेस फाइबर यहाँ पे राइट डाउन करो अगेन, टाइप्स ऑफ सरफेस फाइबर। इसका जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखो, और इसका जो ये एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट टाइप कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर्स। ओके, तो ये कॉटन फाइबर कहाँ से आएगा? ऑब्टेन फ्रॉम सीड कोट, सीड कोट। ओके, सीड कोट किसका? ऑफ गॉसिपियम। ओके, ये प्लांट है, ओके, गॉसिपियम का प्लांट, वहां से ये ऑब्टेन होगा कॉटन फाइबर। सीड कोट किसका? गॉसिपियम प्लांट का। डन। और ये सीड कोट क्या है? इसको क्या बोलेंगे सीड कोट वाला पॉइंट को? ये एपिडर्मल सेलुलोजिक आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा होगा। सीड कोट क्या है? एपिडर्मल, एपिडर्मल सेलुलोजिक आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा। टेस्टा जो टर्म है वो कहाँ पे आया था? वो ये इम्ब्रियो के अंदर आया था। ओके, ये टर्म कहाँ से आया था? इम्ब्रियो के अंदर, टेस्टा टेगमेन। डन। ये पार्ट किसका था? इम्ब्रियो का। ओके, और ये जो है क्या है? कॉटन फाइबर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फॉल्स फाइबर, इट इज फॉल्स फाइबर, फॉल्स फाइबर। डन। ये क्या पॉइंट था? दो पॉइंट। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? सीड कोट किसका? गॉसिपियम प्लांट के अंदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा सरफेस फाइबर ही आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कॉटन फाइबर के बारे में। अब इससे कौन कौन सा, ये इसका इकोनॉमिकल यूज क्या होता है इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। डन। कॉटन फाइबर, ये इसका इकोनॉमिकल यूज यहाँ पे अपन राइट डाउन करते हैं। जैसे कि आपका लिंट हो गया, फर्स्ट जो है लिंट, लिंट फाइबर जो है वो किस टाइप का होगा? लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग फाइबर्स। ओके, और ये क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा यूज किया जाता है, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। सेकेंड जो टाइप है इसके अंदर लिंट के बाद फुज, ये टू टाइप का कॉटन फाइबर है। फुज, ये क्या है? फीलिंग फाइबर, इसको क्या कॉमन नेम में बोलेंगे? फीलिंग फाइबर। और ये यूज क्या कहाँ पे किया जाता है? यूज्ड इन पिल्लो, ओके, क्विल्ट, रजाई, इसके फीलिंग में जो काम आता है। डन। तो ये टाइप्स था किसका? कॉटन फाइबर का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये लिंट फाइबर एंड फूज फाइबर, ये दो टाइप का कॉटन फाइबर है। ओके, टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर। डन।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिंट कहाँ पे यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा, और फूज जो है वो नॉर्मल जो आपका पिल्लो है और क्विल्ट है उसके अंदर, रजाई जो है तोशक है उसके अंदर, मैट्रेस के अंदर यूज होगा। ओके ओके, तो ये पॉइंट था किसके बारे में, सरफेस फाइबर में फर्स्ट पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था, कॉटन फाइबर। सेकेंड पॉइंट सरफेस फाइबर के अंदर, सेकेंड पॉइंट आपका वायर फाइबर। वायर फाइबर, ये फाइबर क्या होता है, डन। वायर फाइबर के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वायर फाइबर, ओके। तो इसका पॉइंट क्या है, ये ऑब्टेन फ्रॉम, इट ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से ये प्राप्त होगा, मीजोकार्प ऑफ, मीजोकार्प ऑफ इसका कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा ये प्लांट है। ओके, एज इट इज क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसका मीजोकार्प कोकस न्यूसीफेरा। ओके, यानी कोकोनट जो प्लांट है उसका जो बोटेनिकल नेम है ये कोकस न्यूसीफेरा, इसके प्लांट से वो क्वायर फाइबर जो वो ऑब्टेन होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इसके अंदर क्या होगा, लिग्निन फाइबर। क्या है ये, इट इज लिग्निन फाइबर, इट इज लिग्निन फाइबर, लिग्निन फाइबर, यानी कि लिग्निन फाइबर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फाइबर। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म बन जा रहा है, ट्रू फाइबर। क्वायर फाइबर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वायर फाइबर ट्रू फाइबर है या फॉल्स फाइबर है, या उसको लिग्निन फाइबर बोलते हैं। डन। तो ये पॉइंट है ट्रू फाइबर के बारे में। जैसे कि वो प्लांट क्या था, कॉटन, कॉटन फाइबर क्या था, फॉल्स फाइबर था। यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स फाइबर, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉल्स फाइबर यानी कि कॉटन फाइबर कैसा है, फॉल्स फाइबर है, और ये आपका वायर फाइबर क्या है, ट्रू फाइबर है। डन। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार मार्क है। यहाँ पे जितना भी पॉइंट आ रहा है सब स्टार मार्क है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थर्ड जो टाइप है इसी के अंदर फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये फाइबर कहाँ से प्राप्त होगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बास्ट फाइबर। फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर। डन। ये जो है फाइबर क्या है, लॉन्ग एंड इलास्टिक, इट इज लॉन्ग एंड इलास्टिक फाइबर। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर। ओके, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इसका ज़्यादा है। डन। तो इसलिए इसका अदर नेम क्या है, फाइबर ऑफ कॉमर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर ऑफ कॉमर्स, फाइबर ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्शियल यूज इससे होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइबर ऑफ कॉमर्स। डन। तो ये पॉइंट है इसके बारे में। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है कौन सा फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, फ्लैक्स फाइबर।
डन। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लेक्स फाइबर को बोटेनिकल नेम क्या होता है, पहले अपन नाम यहाँ पे देख लेते हैं। सन हेम्प फाइबर, सन हेम्प फाइबर। ओके, एंड थर्ड जो है वो जूट फाइबर, जूट फाइबर्स। और यहाँ पे इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपको इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आ जाता है। ओके, इसका बोटेनिकल नेम क्या है फ्लैक्स फाइबर का, लिनुमन टास्मियम। ओके, लीलू मल्टास्मियम। ओके, लिलुम्यूटी टास्मियम, ये इसका बोटेनिकल नेम है, म्यूटीटास्मियम। ओके, इसका बोटेनिकल नेम ये हो गया लिनुम्यूटीटास्मियम। और सनहेम्प को क्या बोलेंगे, प्रोटोलेरिया जंक्सिया, प्रोटोलेरिया जंक्सिया। सनहेम्प को क्या बोलेंगे, प्रोटोलेरिया जंक्सिया। डन। और जूट फाइबर का बोटेनिकल नेम फोरकोरस कैप्सुलरिस, फोरकोरस कैप्सुलरिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बोटेनिकल नेम हो गया। डन। क्या है बोटेनिकल नेम। ओके, और ये क्या हो गया कॉमन नेम, कॉमन नेम फाइबर का। ओके, तो ये आपको पूरा पॉइंट ध्यान में रखना, फ्लैक्स फाइबर, सनहेम्प एंड जूट फाइबर। प्रोटोलेरिया जंक्सिया सनहेम्प को बोलेंगे। डन। और ये जूट फाइबर को कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो ये पॉइंट क्या था, फ्लोएम फाइबर के बारे में। डन। तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार मार्क। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप, फोर्थ, इसी के अंदर जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। इसके बारे में क्या है, ये शॉर्ट होगा, किस टाइप का होगा, इट इज शॉर्ट, शॉर्ट फाइबर। और कैसा होगा, हार्ड होगा, स्टिफ या फिर हार्ड, हार्ड फाइबर। डन। तो ये ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो ये जाइलम को अपन क्या बोलते हैं, वुड फाइबर भी बोलते हैं, इसका अलग नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड वुड फाइबर। का एग्जाम्पल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका राइट डाउन नहीं किया जा रहा है। डन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या बात किया, टाइप्स ऑफ फाइबर में सरफेस फाइबर का जो ये 4 टाइप था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट था क्या, कॉटन फाइबर, सरफेस फाइबर के अंदर टाइप्स में ये कौन सा है, फॉल्स फाइबर है। ओके, वायर फाइबर क्या है, ट्रू फाइबर है। डन। और फ्लोएम फाइबर का जो ये तीनों जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल वाला बोटेनिकल नेम के साथ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोटेनिकल नेम से मैच द फॉलोइंग वाला। डन। अब नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, इसका फाइबर का, फाइबर जो हो गया किसका, स्क्लेरेनकाइमा का फर्स्ट पार्ट था। ओके, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो फाइबर के बाद जो है टाइप्स के अंदर स्क्लेराइड्स, ये टाइप किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेराइड। ओके,
स्क्लेरिड्स, टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, क्या है स्क्लेराइड्स, कैसा है, टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम इसका होगा। ये इसका सेल वॉल हो गया, आउटर, डन, और ये इंटरनल इसका होगा इस तरीके से। इसका ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा, नैरो लूमेन, और इसमें पिट इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये यहाँ पे इस तरीके से पिट अवेलेबल रहेगा। डन, ल्यूमेन इसका क्या होगा, बिल्कुल नैरो होगा फाइबर के कंपैरिजन में। ये क्या है, पिट्स, ये हो गया पिट्स, और इसका जो ल्यूमेन है वो कैसा रहेगा, नैरो। ये क्या है, ल्यूमेन, और थिक सेल वॉल होगा, सेल वॉल इसका कैसा रहेगा, थिक। ये क्या है, थिक सेल वॉल। डन, तो इसका डायग्राम हो गया किसका, स्क्लेराइड का। इसके बारे में कुछ पॉइंट, का शेप कैसा रहेगा, शेप, ओवल, ओवल शेप रहेगा या राउंडेड। डन, और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक। ओके, पॉइंट इसके बारे में और क्या है, हाईली लिग्निफाइड, इट इज हाईली लिग्निफाइड, लिग्निन का डिपोजिशन इसमें ज्यादा होगा, लिग्निफाइड। ओके, विथ नैरो लूमेन। ये लूमेन की क्या रहेगा, नैरो इसका हो रहेगा। डन, और इट इज फाउंड इन फाउंड कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम्पल वाला पार्ट आ गया। ये पहला होगा, फर्स्ट जो है उसमें सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट, पल्स वाला फैमिली जो है उसके अंदर। ओके, और कहाँ पे ये पाया जाएगा, इंडोकार्प ऑफ नट्स, वॉलनट हो गया, ओके, आलमंड हो गया, जितना भी नट है उसके अंदर, फ्रूट के अंदर ये कवर होगा, नट कौन सा होगा। और कहाँ पे पाया जाएगा, फ्रूट पल्प ऑफ गुआवा, अमरूद, गुआवा के अंदर, पी के अंदर मटर, ओके, सपोटा, ये फ्रूट है, ओके, इसके अंदर ये पाया जाएगा। और कहाँ, लीव्स ऑफ टी प्लांट जो है उसका जो लीव है उसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है और इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इसका एग्जाम्पल। डन, सीड कोट किसके अंदर, ये आप यहाँ पे हाईलाइट करो, सीड कोट लेग्यूम्स प्लांट, पल्स फैमिली, पल्सेस फैमिली ऑफ पल्सेस। ओके, और
कहाँ पे पाया जाएगा ये? इंडोकार्प किसका? नट्स का, फ्रूट के अंदर ही आएगा। नट्स का एग्जांपल फ्रूट के अंदर कवर होगा। फ्रूट पल्प किसका? गुआवा, पी एंड सेपोटा। लीव्स किसका? टी प्लांट का। डन। टी का जो लीफ है उसके अंदर ये पाया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट किसके बारे में था? स्क्लेराइड्स के बारे में था। इसका ल्यूमेन जो है वो क्या रहेगा? नैरो लूमेन इन कंपेरिजन टू फाइबर। डन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्लेराइड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। बस ये एग्जाम्पल वाला पॉइंट है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये कि स्क्लेराइड कहाँ पाया जाएगा, या फिर सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स के अंदर क्या पाया जाएगा, एंडोकार्प ऑफ नट के अंदर क्या रहेगा, फ्रूट पल्प ऑफ गुआवा, टी एंड सेपोटा के अंदर क्या मिलेगा आपको, लीव्स ऑफ टी के अंदर क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग के अंदर। ये ट्रेंड है आजकल, इस तरीके को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। डन। तो ये हम लोगों ने समझा किसका? स्क्लेरेनकाइमा का टाइप्स। डन। ये स्क्लेराइड था और फाइबर, ये दो टाइप है उसका। और फाइबर के अंदर जो आपने ये देखा, ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है बोटेनिकल नेम के साथ, ओके, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको हेल्प मिलेगा इससे ज़्यादा। डन। तो मिलते हैं फिर। अभी जो बताया गया इसमें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और NCERT 11th बायोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको आप रीडिंग लगाते रहो और वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद रीडिंग लगाओ। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगेन, ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।